आज के इस नए वीडियो में गणित का हम एक नया चैप्टर प्रायिकता जिसके बारे में अध्ययन करेंगे और इंटरमीडिएट गणित में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो सभी विद्यार्थियों को बहुत ही ध्यान से समझना भी है। प्रायिकता के इस पहले वीडियो में प्रायिकता का मुख्य बेसिक नॉलेज आपको बताया जाएगा। प्रायिकता क्या है? इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग प्रोबेबिलिटी इसका उच्चारण है। प्रायिकता जब हम कोई काम करते हैं किसी परिणाम के लिए तो परिणाम प्राप्त होते हैं, लेकिन यदि हम परिणामों को संख्यात्मक आंकड़ा देने लगें तो उनमें जो संभव स्थितियां हैं उनके बारे में विचार करते हैं। तो प्रायिकता क्या हो गया? इसको हम ये कह सकते हैं संभावनाएं या मौके या अवसर जिनको हम संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित कर सकें। इसमें कुछ हेडिंग्स हैं जिनको अच्छी तरीके से तैयार भी करना है। सबसे पहला आता है यादृच्छिक परीक्षण, बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? यादृच्छिक परीक्षण। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनका परिणाम हमें प्राप्त होता है, लेकिन हम घोषित नहीं कर पाते कि क्या होगा। जैसे हमने एक सिक्का उछाला, तो सिक्का जैसे ही उछाला तो क्या हो सकता है? हमको हेड मिल जाए और यह भी हो सकता है कि टेल मिल जाए। हेड को हम चित भी बोलते हैं और टेल को हम पट कहते हैं। तो चित या पट दोनों आ सकते हैं। क्या उछालते समय यह घोषित किया जा सकता है कि चित ही आएगा या पट ही आएगा? नहीं किया जा सकता है ना। तो सिक्का उछालना एक परीक्षण है। सिक्का उछालना क्या है? परीक्षण है। और चित या पट आना उसका संभव परिणाम है। संभावनाएं क्या है कि चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। अगर हम यही सिक्का फिर दोबारा उछाल दें तो क्या हम इसकी घोषणा कर सकते हैं कि नहीं भाई अब की बार पट आएगा? फिर भी हम घोषित नहीं कर सकते हैं। चित भी आ सकता है, पट भी आ सकता है। तो यदि किसी कार्य को करने पर उसके परिणाम घोषित न किए जा सकते हों तो ऐसे कार्यों या परीक्षण को हम यादृच्छिक या रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ऐसे प्रयोग जिनका परिणाम निश्चित न किया जा सके। भाई प्रयोग करेंगे तो परिणाम तो आएगा ही आएगा, लेकिन रिजल्ट अगर निश्चित न हो, लेकिन ये मालूम हो कि हाँ इतने परिणामों में से कोई एक आएगा, परिणाम निश्चित हो। क्योंकि अगर परिणाम निश्चित है
तो उनको आप संख्यात्मक या गणनात्मक रूप से व्यक्त कर सकते हैं। और प्रायिकता में हमको केवल उन्हीं बातों का अध्ययन करना है जिनका हम गणनात्मक अध्ययन या गणनात्मक उनका वर्णन कर सकें। दूसरी घटना को हम ले सकते हैं पासे को फेंकना। तो अगर आप पासा फेंकते हैं तो पासे पर होता क्या है, 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं प्रत्येक सतह पर। तो आपके पास 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो पासे को फेंकने पर 6 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन पासे को फेंकते समय यह घोषित नहीं किया जा सकता कि क्या आएगा। तो पासे को फेंकना भी क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, यादृच्छिक परीक्षण है। तो यादृच्छिक परीक्षण का मूल गुण क्या हो गया कि कोई भी हम परीक्षण कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनके रिजल्ट 1 से अधिक हों। अगर रिजल्ट 1 से अधिक होंगे और उनको हम संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर सकेंगे तो हम ऐसे परीक्षण को यादृच्छिक परीक्षण कहेंगे प्रायिकता के अंतर्गत। अब अगली चीज आती है प्रतिदर्श समष्टि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस क्या है? अभी हमने 2 उदाहरण तुम्हारे सामने दिए, सिक्के को उछालना और पासे को फेंकना। तो एक्सपेरिमेंट या परीक्षण जो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, परीक्षण के सभी संभव परिणाम या परिणामों का समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। इसे S से प्रकट करते हैं। तो सभी संभव परिणाम, जैसे आपने एक सिक्का उछाला तो सिक्के उछालने से क्या होगा, हेड या टेल दोनों प्राप्त होंगे। तो सिक्का उछालने की प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, नंबर 1 की सैंपल स्पेस हो जाएगा हेड कॉमा टेल, और इसको सेट के रूप में लिखते हैं, समुच्चय के रूप में लिखते हैं। तो ये सिक्का उछालना हो गया। अब अगर नंबर 2 में क्या था, पासे को फेंकना, तो पासे को फेंकने से प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है, 6 भी मिल सकता है। तो जितने संभव परिणाम हैं, अगर उनका एक सेट बना दिया जाए, उनका एक समुच्चय बना दिया जाए, तो यह प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस कहलाता है। तो अब यदि पासे 1 से अधिक फेंक दिए जाए, हम एक तीसरी घटना पहले ले रहे हैं कि हमने 2 सिक्कों को एक साथ फेंका। जब हम 2 सिक्कों को एक साथ फेंकते हैं तो हमारा सैंपल स्पेस क्या तैयार होगा, हो सकता है दोनों सिक्कों पर हेड आ जाए, हो सकता है पहले सिक्के पर हेड और दूसरे पर टेल आए, हो सकता है पहले पर टेल आए दूसरे पर हेड आए, और हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए। तो इस प्रकार हमारे पास कुल मिलाकर ये 4 संभव परिणाम हो सकते हैं और इनका हमने रिजल्ट लिख दिया। इसी प्रकार अगर
दो पासे एक साथ फेंक दिए जाएं, तो अगर दो पासे हम फेंक रहे हैं एक साथ, तो क्या हो सकता है, पहले पर एक आए और दूसरे पर भी एक आए, सॉरी यहां कामा नहीं लगाएंगे, एक 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 आ जाए, या एक दो आ जाए, या एक तीन आ जाए, मतलब पहले पे एक आए दूसरे पे तीन आ जाए, या एक चार आ जाए, या एक पांच आ जाए, या एक छः आ जाए, या हो सकता है दो एक आ जाए, दो दो आ जाए। तो इसी प्रकार जब रिजल्ट निकालते निकालते अंत में हो सकता है दोनों में छः छः आ जाए। तो इस प्रकार हमारे पास कुल संभव 36 परिणाम होंगे। जब आप इसको विस्तार से लिखेंगे तो देखेंगे कि इस प्रकार आपके पास कुल संभव 36 परिणाम हो सकते हैं। तो ये जो इनको हम सेट बना के लिख देते हैं, तो ये होता है सैंपल स्पेस। अब चलते हैं आगे, समझते हैं कि कोई घटना क्या होती है। अब समझेंगे घटना, जिसको बोलते हैं इवेंट। घटना क्या है? तो अभी हमने कोई प्रयोग किया था जिसको हमने क्या कहा था, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो जब हमने प्रयोग किया तो प्रयोग से हमको मिलता क्या है, परिणाम। और परिणाम की संख्या एक से अधिक हो, तभी हम प्रायिकता का सही से अध्ययन कर पाएंगे, जब परिणामों की संख्या एक से अधिक हो। इन्हीं परिणामों को इवेंट कहा जाता है। सिक्का हमने उछाला, सिक्का उछाला तो ये क्या हो गया, प्रयोग हो गया। हेड आया तो एक घटना हो गई, और अगर टेल आया तो ये दूसरी घटना है। तो इसका मतलब सिक्के को उछालने पर दो घटनाएं संभव हैं, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो ये तो हो गया घटना। अब इसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि प्रतिदर्श समष्टि के उपसमुच्चय घटना, प्रतिदर्श समष्टि का उपसमुच्चय घटना कहलाती है। तो भाई जिसे इसका आप सिक्के उछालने का प्रतिदर्श समष्टि लिखेंगे तो हेड या टेल प्राप्त होगा। तो अब ये एस है, अगर इसमें हमने ए क्या कहा कि हेड आया, तो ए क्या हुआ, हेड आया, तो ए क्या हो गया, ए इसका उपसमुच्चय हो गया। यहां पे ए क्या है, एस का उपसमुच्चय है। और बी के बारे में क्या कहा कि टेल आया, टेल आएगा, तो टेल में क्या हो गया, बी भी इसका उपसमुच्चय है। तो यहां पे जो दो ए और बी, ये दोनों क्या हैं, ये हैं आपकी घटनाएं। यहां पे दो घटनाएं हैं, ए और बी। तो घटनाओं को हम यदि कोई नाम दे दें या परिणामों को कोई नाम दे दें, तो अब हम उसे कहेंगे घटना। तो किसी भी प्रयोग के परिणाम घटना कहलाते हैं। आगे चलते हैं, अब देखते हैं घटनाओं के प्रकार। घटनाओं के प्रकार। तो मुख्यतः घटना दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक सरल घटना, नंबर दो मिश्र घटना। सरल घटना को
सिंपल इवेंट और मिश्र घटना को कंपाउंड इवेंट या कंपोजिट इवेंट भी कहते हैं। अब देखते हैं कि सरल घटना क्या है। सरल घटना सिक्के को उछालना, सिक्का उछालना। तो सिक्के उछालने से दो परिणाम प्राप्त होते हैं, या पासा फेंकना। तो पासा फेंकने से क्या होंगे, आपके पास 6 परिणाम प्राप्त होते हैं और 6 परिणाम अलग अलग हैं जिनका एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। मिश्र घटना क्या होता है, जब हम मान लें कि सिक्का और पासा एक साथ फेंके, तो ये घटना मिश्र घटना कहलाएगी। हमने जब पहली घटना में सिक्का को फेंका था तो हमारे पास क्या मिला था, हेड या टेल। जब हमने पासे को फेंका तो हमको क्या क्या मिल सकता था, ये उसका सिक्के का सैंपल स्पेस लिखिए इसको, और पासे का सैंपल स्पेस क्या था, 1 2 3 4 5 6। अब हम सिक्का और एक साथ पासा फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सिक्के पर हेड और पासे पर 1 आ गया, सिक्के पर हेड और पासे पर 2 आ गया, सिक्के पर हेड और पासे पर 3 आ गया, सिक्के पर हेड और पासे पर 4 आ गया। इसी प्रकार H5 H6, अब हेड की बजाय अगर सिक्के पर टेल आया तो टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 4 टेल 5 टेल 6। तो इतने परिणाम हो सकते हैं। तो ये परिणाम, ये घटनाएं आपकी मिश्र घटनाएं हैं। एक से अधिक चीजें या एक से अधिक प्रयोग एक साथ किए जाएं तो यहां पर ये आपकी मिश्र घटना होगी। एक से अधिक इसके प्रतिदर्श बिंदु हो जाते हैं। अब आते हैं असंभव और निश्चित घटनाएं, देखते क्या होती हैं। असंभव और निश्चित घटनाएं, इसके लिए भी हम वही काम करते हैं। असंभव और निश्चित घटनाओं को समझने के लिए कि यदि हमने एक पासा फेंका तो हमें सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि प्राप्त होती है 1 2 3 4 5 6। पहले से भी बता चुके हैं। अब यहाँ पर हम घटनाएं लिखने लगे। हमने क्या लिखा कि कोई घटना ई इस प्रकार है। कोई घटना ई के बारे में क्या बताया गया, पासे पर 7 का गुणज है। पासे पर जो 7 संख्या प्रकट हो रही है वो क्या है, 7 का गुणज है। तो इसका मतलब है ये जो ई घटना हमको बता क्या रही है, 7 14 21 एंड सो ऑन। तो जरा देखिए, क्या इस सेट का कोई भी अवयव इस सेट में है, इस समुच्चय में है? तो इस घटना ई का कोई भी अवयव इस प्रतिदर्श समष्टि या समुच्चय में नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि अगर ई और एस का इंटरसेक्शन कराया जाए, दोनों में सर्वनिष्ठ ढूंढा जाए, तो क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। या इसको हम क्या कह देते हैं, फाई कह देते हैं। तो यहां पर जब फाई हो गया तो फाई क्या हो गया, एक असंभव घटना हो गई। मतलब पासा फेंका गया
और हम उस पासे की उछाल में घटना क्या ढूंढ रहे हैं कि हमको पासे पर 7 का गुणज प्राप्त हो जाए। तो ये कैसी घटना हो गई? असंभव हो गई। और इसी जगह पे अगर कहें कि कोई घटना F, नाम दे दिया उसका दूसरा, क्या है कि पासे पर प्राप्त संख्या सम है या विषम है। तो पासे पर जो संख्या हमको प्राप्त हो रही है वो सम है या विषम है। तो इस प्रकार हमारे पास पूरा रिजल्ट आ जाता है वही 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या हो गया है? सम संख्याएं भी लिखी हैं और विषम संख्याएं भी लिखी हैं। तो इस प्रकार इस घटना के लिए हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम F का S से इंटरसेक्शन कराएं, F इंटरसेक्शन S और F में देखें क्या कॉमन हो रहा है, तो सारे अवयव कॉमन हो रहे हैं। तो जब सारे अवयव कॉमन हो रहे हैं तो ये क्या मतलब हो गया? ये आपकी निश्चित घटना हो गई, अर्थात पूरे के पूरे अवयव आपको मिल रहे हैं। तो यहां पर F घटना निश्चित बताती है और E घटना असंभव या अनिश्चित, असंभव घटना कहेंगे उसको। ठीक है, तो ये हो गए आपके असंभव और निश्चित घटनाएं। अब आते हैं, देखते हैं पूरक घटना। अब पूरक घटना क्या होता है? इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। जैसे पासे को फेंका गया तो इसका सैंपल स्पेस बन गया 1 2 3 4 5 6 और इस सैंपल स्पेस को 2 घटनाओं में व्यक्त किया गया। एक कहा गया घटना A क्या है कि पासे पर हमको विषम संख्याएं प्राप्त हैं, तो लिखेंगे क्या? 1 3 5। और कोई घटना B अगर लिखी गई, B क्या लिखी गई? पासे पर प्राप्त संख्या 2 से बड़ी है, तो 2 से बड़ी के लिए क्या लिखेंगे? 3 4 5 6। 2 से बड़ी के लिए कहा 3 4 5 6, और विषम है तो 1 3 5। और पूरा घटना क्या होता है? इसको कॉम्प्लीमेंट डैश के रूप में लिखते हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यानी इनमें हम क्या और मिला दें कि ये घटना पूरी हो जाए या निश्चित हो जाए या सैंपल स्पेस प्राप्त हो जाए। तो यहां पर क्या किया गया है कि A डैश क्या होगा? 1 3 5 को छोड़कर बाकी सभी, अर्थात 2 4 6। तो इसका मतलब क्या हो गया? A यूनियन A डैश बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। पूरा हो गया, सभी अवयव हो जाएंगे। तो मतलब A यूनियन A डैश बराबर सैंपल स्पेस। तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको ये भी कहा जा सकता है कि A बराबर घटना है और A डैश क्या है? वो घटना नहीं है। तो A डैश का मतलब हो गया आपका A डैश बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं, घटना A नहीं। A डैश को आप ये भी कह सकते हैं कि घटना। अभी यहां पे जैसे B डैश निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? B घटना नहीं, तो 3 4 5 को छोड़ दीजिए तो 1 2, ये हो गया घटना ना होना, तो B डैश हो गया। तो इस प्रकार आज हमने
मुख्य हेडिंग्स देखें इस वीडियो में। अगले वीडियो में और देखेंगे